नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की कि हे नाथ, हम लोग आपकी सेवा में हर वक्त उपस्थित रहते हैं, दिन रात सेवा करती रहती हूँ, लेकिन हम लोगों की तारीफ कभी नहीं करते। मगर इस छोटी सी बांसुरी में क्या है जो हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं और इसके धुन में व्यस्त रहते हैं। यह बांसुरी आपके लिए बहुत प्रिय है। क्या कारण है नाथ जो हम लोग इतने प्रिय नहीं बन सके? श्री कृष्ण ने कहा, जो गुण बांसुरी में है सबों में यह गुण नहीं पाया जाता, तुम में भी नहीं। रुक्मिणी अचंभित हो गई। फिर श्री कृष्ण ने कहा, ये छोटी सी बांसुरी नहीं, ये तो मेरा प्रेम है, जो बिना बुलाए बोलती भी नहीं, लेकिन जब भी बोलती है तो मीठी ही बोलती है। जानती हो क्यों? इसके अंदर एक विशेषता है। इसके अंदर कहीं गांठ नहीं है। तुम ही नहीं, हर मनुष्य के अंदर गांठें होती है। जिस दिन अपने भीतर की गांठें खोल दोगी, कृष्ण अपने अधरों से लगा लेगा। जब किसी भक्त के हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। जब संशय समाप्त हो जाता है, तब हृदय में प्रेम का उदय होता है। ईश्वर ने प्रेम का बीज तो हम लोगों के अंदर पहले से ही डाल दिया है। सिर्फ आवश्यकता है तो हृदय के भूमि को इस तरह तैयार करो कि प्रेम अंकुरित होकर प्रेम नामक ऐसा फसल लहलहाने लगे कि जीवन प्रेम से लबालब भर जाए। हमारे जीवन की सारी व्यवस्था ईश्वर ने ही बड़ी जतन से तैयार किया है। इसलिए प्रभु को हर वक्त अपने साथ में रखें। श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से कहा था, भगवान को आंखें बंद करके भी देखना सीखो और खुली आँखों से भी। आंखें बंद करके ध्यानावस्था में तथा काम करते समय या अपनी आपसी व्यवहार में भी आंखें खुली रखकर ईश्वर को निहारते रहो। सर्वोत्तम भक्त बनो। सर्वोत्तम भक्त का स्वभाव के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। बिल्कुल सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जो सभी प्राणियों के आत्मा को ईश्वर के रूप में ही देखता है, वही सभी भक्तों में सर्वोत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। अब विषय से अलग एक छोटी सी चर्चा है। बनारस से अंजलि त्रिपाठी जी का कमेंट द्वारा मुझसे आग्रह किया गया है कि श्री भागवत गीता की व्याख्या सरल शब्दों में कहें। ये उन्हीं का वाक्य है।
अंजलि जी, आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा। अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण आप तो विद्वता के धनी हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाषा ऐसी हो जिसे सभी आसानी से समझ सकें। आपके कमेंट का तात्पर्य यही था। आपके इस सुझाव में अपनापन की झलक अच्छा लगा। अब सरल भाषा में ही प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः विषय का चर्चा आरंभ करते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन होता है। अब आगे प्रभु श्री कृष्ण दूसरे प्रकार के भक्त का भी चित्रण किए हैं। आर्यायामेव हरिये पूजांग यह श्रद्धेय हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्थात जो केवल ईश्वर मूर्ति या हरि मूर्ति का ही पूजा श्रद्धापूर्वक करता है, लेकिन उसके भक्तों या अन्य को नहीं, तो वह अति साधारण भक्त है। ये प्रभु श्री कृष्ण के हृदय की वाणी है। मेरा तो प्रयास है कि शास्त्रों से भक्ति नामक मक्खन निकाल कर आप लोगों के सामने परोसता रहूं, ताकि आप सभी भक्त आराम से भक्ति रस का स्वाद लेते रहें और जीवन में अपनाते रहें। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने हृदय की गांठें खोल दें, सारे संशय मिट जाएंगे। कितना सुंदर उपदेश! बांसुरी के माध्यम से सिर्फ रुक्मणी को नहीं, बल्कि संसार के सारे भक्तों के लिए यह ज्ञानवर्धक उपदेश दिया है प्रभु ने। अपने जीवन में उतार लें, जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों को सदा सुखी एवं खुश रखें और सदा अपनी हिफाजत में रखें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।